प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सभी प्रिय भाइयों और बहनों को सबको प्रेम भरी जय मसीह की। जय मसीह। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं उन सभी प्रिय भाइयों और बहनों का जो आज तक हमारे YouTube के ऊपर डाले गए मैसेज को देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं बहुत सारे लोगों ने इन वचनों के द्वारा आशीष पाई है और आगे भी प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर उमड़ता रहे। मेरी ये आशा है, मेरा ये विश्वास है कि आप जरूर ब्लेसड होंगे आज के वचन के द्वारा भी। सो आइए मेरे प्रियो, आज हम और प्रभु के वचन में जाएंगे। उससे पहले मेरे साथ भाई गौरव है, उनके साथ मिलकर के हम प्रार्थना में जाएंगे और फिर प्रभु के वचन की तरफ जाएंगे। प्रार्थना में। सर्वशक्तिमान प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। धन्यवाद करते हैं कि जो तूने हमें ये दिन दिया खुदावंद। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज तक की हमारी ज़िंदगी के लिए प्रभु जी, जो तूने हमें संभाला खुदावंद। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं संत जी के लिए प्रभु जी, जो आपने मौका दिया कि वो हमारे साथ बैठ सकते हैं खुदावंदा। हमें इतना तृप्त किया प्रभु जी कि हम उनको अपने पास लेके आए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अभी जो वचन में से सुनने जा रहे हैं खुदावंदा प्रभु जी, प्रार्थना मांगते हैं कि तू अपनी पवित्र आत्मा से प्रभु जी मदद करो खुदावंदा, ताकि जो कुछ भी वचन में से बोला जाए, पढ़ा जाए खुदावंदा, वो आपकी तरफ से हो खुदावंदा। और पिता परमेश्वर, जो कोई भी हमें YouTube पे सुन रहे हैं खुदावंदा, या इस YouTube को सुनेंगे खुदावंदा, इस वचन को सुनेंगे परमेश्वर, वो प्रभु जी बहुत सारी बरकत पाए खुदावंदा। पिता परमेश्वर, आगे के समय को भी आपके हाथों में सौंप देते हैं खुदावंद। तो हमारे साथ होना परमेश्वर, हमें अगुवाई करना खुदावंदा। पिता परमेश्वर, ये सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे मुंजी खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। सो आइए मेरे प्रियो, आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे। प्रभु का वचन हमें यूं कहता है, जब हम मरकुस की रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, वहां पर 11 अध्याय उसका 24वां वचन पढ़ेंगे। अभी मैं सबको कहना चाहता हूं, आज का वचन आप सबके लिए बड़ी आशीषमय वचन होगा और आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर होगा। जैसे मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे भाई बहन वो चाहते हैं कि दुआ करते हैं, उपवास भी रखते हैं, प्रार्थना में अक्सर रहते हैं, परंतु फिर भी उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। आज का हमारा विषय है कि हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, आज हमारा विषय है कि हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती। और मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, इसको आप दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसका बेल आइकॉन दबाएं, ताकि नया मैसेज आपको अपडेट हो सके। और दूसरों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग जो सोशल मीडिया का जो अकाउंट्स बने हुए उनके ऊपर आप सेंड कर सकते हैं, जैसे फेसबुक का मैसेंजर है और व्हाट्सएप है। सो आइए जल्दी से प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। हम सीखेंगे कि आज इस समय में हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। इस विषय को हम आज सीखेंगे प्रभु के फजल से, अनुग्रह से। जी पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि उसे पा चुके हो और वह तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पर प्रभु का वचन जब हम मार्क चैप्टर 11 देखते हैं, इसके 24वें वचन में कहा गया है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो, और जब तुम विश्वास करके मांगोगे और ऐसा विश्वास करोगे कि जो मैंने प्रार्थना की मुझे मिल गया है, तो तुम्हें मिल जाएगा। मेरे प्रियो, फिर भी हम ऐसा विश्वास करने के बाद भी हमारी जिंदगी में वो आशीष नहीं आती। जिस विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं वो हमारी जिंदगी में पूरा नहीं होता। क्यों? यदि आप अपने घर में या कहीं पर भी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नोट कर सकते हो, पेन कॉपी ले सकते हो, ताकि हम अच्छे से इसको सुनने के बाद भी आप जब ये अपना मैसेज कंप्लीट होता है उसको आप फिर से दोबारा रीड कर सकते हो, दोबारा सुन सकते हो और पढ़ सकते हो। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है कि नंबर 1, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। मैं भागों में बांटना चाहता हूं ताकि हमको समझने में आसानी हो सके। हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। नंबर 1 मैं चाहूंगा यशाया की पुस्तक उसका 59 वर्ष 1 और 2 को पढ़ेंगे कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। और इसी के साथ पहला अध्याय उसका 15 वचन भी निकाल लीजिए। यदि हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, आप भी बाइबल को पढ़िए।
यशायाह की पुस्तक उसका 59 चैप्टर वर्स 1 एंड 2 और पहला अध्याय उसका 15 वचन देखेंगे। जी। देखो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि उद्धार ना कर सके। हाँ, कई बार हमारे जीवन में समस्या बड़ी लगती है और परमेश्वर का हाथ छोटा लगता है, परंतु परमेश्वर कहता है बहुत सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वह पूरे होते हैं, परंतु जिस विषय के लिए हम विशेष प्रार्थना कर रहे होते वो हमारे जीवन में पूरा नहीं होता। तो अपनी प्रार्थना को सोचते सोचते बहुत सारे डॉट्स, बहुत सारे सवालात हमारी जिंदगी में उमड़ने लगते हैं। सो जहां पर पहला आपका प्रश्न का उत्तर है, प्रभु का परमेश्वर के बारे में बताया गया कि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है और तुम्हारी समस्या मेरी बहन मेरे भाई इतनी बड़ी नहीं है कि परमेश्वर के हाथ में वह आ ना सके और तुझको इन मुसीबतों से छुटकारा दिला ना सके। फिर पढ़ना चाहते हैं, सुनिए ध्यान से। देखो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं कि उद्धार ना कर कि सके, वह तुम्हारा उद्धार ना कर सके, तुझको छुटकारा ना दिला सके। जी। ना ही उसका कान ऐसा बहरा है कि परमेश्वर बहरा नहीं, उसके उनको ऊंचा सुनाई नहीं दे रहा कि आपकी आवाज उनको सुनाई नहीं देती। कहाँ समस्या? कई बार हम सोचते हैं हमारी दुआ परमेश्वर सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? ये है यहां पर कहता प्रभु का वचन कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं, परमेश्वर बहरा नहीं है कि तुम्हारी आवाज को सुन ना सके, परंतु समस्या कहां है? नंबर 1 समस्या जी कि सुन ना सके। हाँ, सुन ना सके जी, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही ने, तुम्हारे ही अधर्म के कामों के कारण, तेरे अपराधों के कारण, हाँ, तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हाँ, तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया तेरे अपराधों के कारण। यदि आपकी दुआ प्रार्थना नहीं सुनी जाती तो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि अपने आप को जांचिए। आपकी जिंदगी क्या पाप से अलग हो चुकी है? बुराई से आपने अपने आप को अलग किया है? क्या आपने मन फिराया है, पश्चाताप किया, तौबा की है? यदि नहीं है तो फिर आपको तौबा करने की आवश्यकता है। यहां पर लिखा है परमेश्वर बचाने वाला, उसका हाथ छोटा नहीं है, वो सुनने वाला है। वह क्यों नहीं सुनता? बहरा नहीं है वो, परंतु हमारे अपराधों के कारण। जब हम इसी का एक अध्याय पढ़ते हैं, यशायाह चैप्टर 1 वर्स 15 को देखते हैं, पहले अध्याय के, उसमें हम जाएंगे पहले अध्याय में। अतः जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं अपनी दृष्टि तुमसे छिपा लूंगा। हाँ, देखिए स्पष्ट प्रभु कहता है, जब तुम, फिर पढ़ें, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे, मेरे आगे हाथ उठा करके दुआ करोगे, परमेश्वर मेरे पर रहम कर, मेरे पर अपना अनुग्रह कर, मुझे इस विपत्ति से, मुझे इस समस्या से छुटकारा दे, ये मेरी मांग है, मैं तुझसे विनती करता हूं, मेरी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, स्वीकार कर। परंतु परमेश्वर कहता है जब तू अपने हाथ उठाओगे तो मैं अपनी दृष्टि तुमसे छिपा लूंगा। प्रभु कहता है मैं अपने आप को तुझसे छिपा लूंगा, अपनी दृष्टि को मैं घुमा लूंगा, तेरी तरफ आंखें नहीं लगाऊंगा मैं अपनी। हाँ, चाहे तुम कितनी भी प्रार्थना तू क्यों ना करे, मैं नहीं सुनूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। हाँ, तुम्हारे हाथ खून से सने हैं। हाँ, क्योंकि तेरी जीवन में बुराई है, हाथों में बेईमानी है, आपके हाथों में, आपके हाथ शुद्ध नहीं है, आपका हृदय शुद्ध नहीं है, आपका जीवन पवित्र नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, मैं चाहूंगा 16 वचन को पढ़िए। अपने आप को धोकर शुद्ध कर। हाँ, प्रभु कहता अपने आप को धो करके तू शुद्ध कर ले, अपने जीवन को प्रभु के लहू के द्वारा शुद्ध कर लीजिए। मेरी बहन, मन फिराएं, पश्चाताप करे। यदि ऐसा करोगे तो अवश्य मेरे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। यह पहला एक हिस्सा है जो आपको बताना चाहता हूं। यदि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही तो फिर आप अपने जीवन के ऊपर विचार करिए, आपकी जिंदगी में जो पाप है उसको निकाल फेंकिए, अपने जीवन से जितनी भी बुराई है उसको निकाल फेंकिए। बाइबल में बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलती है मेरे भाइयों। परमेश्वर का मन, जब इंसान कोई मन फिराता है, परमेश्वर का मन उनके बच्चों के लिए पिघल जाता है। परमेश्वर हमको दर्द देना नहीं चाहता, परंतु हमारे अपराधों के कारण हमारे ऊपर सजा
आती है। क्यों आती है? हमारे ऊपर दुख और पीड़ाएं आती है, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, उसके पीछे का रीजन है क्योंकि परमेश्वर आपको, मेरी बहन मेरे भाई, प्रेम करता है और वह नहीं चाहता कि आप पाप के कारण नष्ट हो जाओ। आपके लिए इसी कारण किसी विषय के लिए जो आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर ने आपके उस विषय को स्टॉप करके रखा हुआ, उस विषय को कंप्लीट नहीं करता, जब बोले तो हील नहीं आपको करता, जब बोले तो आपकी समस्या का समाधान नहीं करता। उसके पीछे है कि परमेश्वर चाहता है, मेरी बहन मेरे भाई, तू अपना मन फिरा। जब तू मन फिराएगी, उस समस्या, आपकी समस्या परमेश्वर दूर कर देगा, क्योंकि उसी समस्या को आपके जीवन में वो ठहराए रखता है ताकि किसी न किसी रीति से तेरा जीवन परिवर्तित हो जाए। हमारी समस्या हमारे लिए बड़ी है, परमेश्वर के लिए हमारा आत्मा और हमारा जीवन परमेश्वर की आंखों में बड़ा है। इसलिए वो चाहता है कि तेरा जीवन बचाया जाए। और यहां पर जब हम 16 वचन में पढ़ते हैं कि तुम अपने आप को पवित्र करो, अपने बुरे कामों से मन फिराओ, अपने बुरे, मैं चाहूंगा 16 वचन को फिर पढ़े, अपने आप को धोकर शुद्ध करो। अपने आप को धोकर। कितना प्यारा परमेश्वर, उसने अपना इकलौता पुत्र मेरी बहन मेरे भाई मेरे और आपके लिए दिया है। उसके यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा अपने आप को धो लीजिए। जी, मेरी दृष्टि के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। मेरी दृष्टि के सामने से अपने बुरे कामों को दूर कर दो। बुराई करना छोड़ दो। हाँ, बुराई को करना छोड़ दो, ये प्रभु का वचन हमें बता रहा है। परंतु यदि आपने ये नहीं छोड़ा तो फिर हमको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो वचन आपको दिया जाता है, आपने पहले सुना होगा, आज सुन रहे हो, यदि आपने मन नहीं फिराया तो प्रभु का वचन क्या कहता है? जब हम नीति वचन से पढ़ते उसका 28वां अध्याय, नीति वचन 28 चैप्टर वर्स 9, वचन क्या कहता है? सुनिए ध्यान से जी। जो व्यवस्था को सुनने से अपना कान फेर लेता है। यदि परमेश्वर के वचन को सुनने से, कौन सा वचन? प्रॉस्पेरिटी का वचन नहीं, मन फिराने का वचन, आपके जीवन को, अपने ख्यालों को, अपने विचारों को बदलने का। यदि तो शराब पीता है तो शराब को छोड़ने का वचन, गालियां निकालता है तो बुरी बुरी बातें, बुरी बुरी जो गलत बातें आपके मुंह से गालियां निकलती, उसको छोड़ने का वचन, बुरी संगति में उसको छोड़ने का वचन, पाप में हो पाप को छोड़ने का वचन, रिपेंट का वचन जो आपको दिया जाता है। यदि तू इन वचनों को सुनने से अपने मन को फेर लेता है, सुनना पसंद नहीं करता, प्रभु के वचन को, प्रभु की ताड़ना को, प्रभु की आज्ञा को मानना नहीं चाहता। जी, फिर पढ़िए 9। जो व्यवस्था को सुनने से अपना कान फेर लेता जो है, प्रभु के वचन को सुनने से अपने कान फेर लेता है, उसकी प्रार्थना भी घृणित ठहरती है। उनकी प्रार्थना परमेश्वर की नजरों में घृणित ठहरती है। देखिए, सुनिए, प्रभु कहता कितनी भी प्रार्थना करे मैं नहीं सुनूंगा। घृणा के जोग, हम भले ही अच्छे अच्छे वर्ड ढूंढ ढूंढ करके, ओ प्रभु तू जानता है, ये है वो, कितनी भी मीठे शब्दों में प्रार्थना करें, किसी भी भाषा में प्रार्थना करें, मैं अक्सर बताता हूं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा आपको नहीं जानता, आपके मुख से निकले हुए वचनों के द्वारा प्रभु आपको नहीं पहचानता। आपके ख्याल क्या है, आपकी थॉट क्या है, आपके विचार क्या है, आपके विचारों के द्वारा प्रभु आपको पहचानता है। और यदि आपका मन पाप की ओर से नहीं फिरता, बुराई से अपने आप को मन नहीं फिराते अपना, तो फिर कितनी भी प्रार्थना कर मेरे भाई, कितना भी गिड़गिड़ा, प्रभु कहता मैं आंखों को बंद कर लूंगा, मैं नहीं सुनूंगा प्रार्थना। और 13 वचन इसका पढ़िए, यदि मन फिराते हैं तो फिर तो आशीष होती है, परंतु जो कोई अपने अपराधों को छुपा लेता है, जो अपने अपराध छिपाता है, हाँ, परंतु जो अपने अपराधों को छुपा करके, अरे मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। मेरे भाई, मैं अक्सर कहता हूं, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने बॉस से, अपने नौकर से, अपने किसी भी नियर डियर से, कुलीग से आप अपने आप को छुपा सकते हो, अपने जीवन साथी से आप छुपा सकते हो, जीवन देने वाले से आप अपने आप को छुपा नहीं सकते। जो कोई अपने अपराधों को छुपा लेता है वह सफल नहीं होगा, वह कभी सफल नहीं होता। परंतु जो उन्हें मानकर छोड़ देता परंतु है, जो कोई उनको मानकर छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। जब हम पढ़ेंगे नहीं 1 किंग उसका 14वें अध्याय में एक घटना हमें मिलती है मेरे प्रियो। एक यारोबाम राजा था, तो उस राजा के लिए पहले प्रोफेसी की गई थी। अहियाब एक नबी था, अहिया नबी था, एक प्रॉफिट था। तो वहां पर वो प्रभु का दास
प्रोफेसी करने वाला, उसने यारोबाम के लिए प्रोफेसी करी कि परमेश्वर तुझको ब्लेस करने जा रहा है, तुझको राजा बनाने जा रहा है। मेरे प्रियो, वो राजा बन गया। अब सुनिए, परमेश्वर के दास को भूल गया, परमेश्वर की व्यवस्था को, वचन को भूल गया, सब यूं का तू अपनी बुराई में चल रहा है। उसका पुत्र बीमार हो गया। ध्यान से सुनने वाली बात है, उसका पुत्र बीमार हुआ। अब क्या कर रहा है, उसको फिर से प्रभु के दास का याद आई उसकी, तो कहने लगा, अरे हाँ ऐसा करे, तू शलोम में जा, वहां पर प्रभु का दास जिसने मेरे लिए भविष्यवाणी करी थी कि तू राजा बनेगा, तो उनके वचनों के द्वारा आशीष आई। तो मैं तुझको कहता तू उसके पास जा, क्योंकि पुत्र बीमार था, उसके विषय में पूछने के लिए। मेरे प्रियो, और क्या कहता है, कहता तू जा, परंतु भेष बदल करके जा, परंतु भेष बदल करके उनके पास जाना, कोई पहचान ना पाए जो कि तू रानी है। मेरे प्रियो, ऐसा भेष बदल करके हम प्रभु के पास आते हैं। ऐसा भेष बदल करके, भेष बदलने वालों को प्रभु ने कपटी का नाम दिया है। इसलिए प्रभु कठोरताई में बहुत जगह कहते हैं, तुम लोग होठों से तो मेरी महिमा बड़ाई करते हो, परंतु आपका हृदय मुझसे दूर है। और यशायाह नबी ने उसको कपटी करके बोला है। मेरे प्रियो, वो बहन अपने बाहरी रूप को एक दासी तब बना करके, साधारण स्त्री बना करके गई। वो प्रभु का दास भौतिक आंखों से तो अंधा था, परंतु जब वो घर के बाहर चौखट के ऊपर पांव रखने लगी, परमेश्वर ने उसको पहले बता दिया, यारोबाम की स्त्री पत्नी आ रही है, रानी आ रही है, परंतु अपने आप को और स्त्री बनाएगी, और उसको जो मेरा संदेश दे दे, आ तो तू गई है ऐसे, परंतु जाएगी नहीं। जब तू जाएगी, अपने घर की चौखट के ऊपर पांव रखेगी और तेरा पुत्र मर जाएगा। आज मेरे प्रियो भाई और बहनों, डबल पर्सनैलिटी लाइफ मत जिए। चर्च में कुछ और, घर में कुछ और, खुदा के दासों के सामने कुछ और, व्यक्तिगत जीवन कुछ और, दूसरों के सामने हम कुछ और एटीट्यूड दिखाते हैं। हमारा पर्सनली इनर एटीट्यूड कुछ और होता है। ऐसे हम प्रभु की आशीष को नहीं ले सकेंगे। इसलिए जागिए। प्रभु का वचन कहता है, 13 वचन फिर पढ़िए कि क्या लिखा है, जो कोई अपने अपराधों को छुपा लेता है वह कभी भी सफल नहीं होगा, कभी सफल नहीं होगा, परंतु जो उन्हें मानकर छोड़ देता है, परंतु जो उनको मानकर छोड़ देता है उस पर दया की जाए। प्रभु का वचन कहता है, जो अपराधों को मानकर छोड़ देता, उनके ऊपर दया की जाएगी। तो परंतु आगे पढ़िए 14 वचन भी, क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य है वह जो सदा प्रभु का भय मानता है, जो सदैव प्रभु का भय मानता है, परंतु जो अपने हृदय को कठोर करता है, जो अपने हृदय को कठोर कर लेता है, वह विपत्ति में पड़ेगा। हाँ मेरे भाइयों, और जब यशायाह 1:18 को पढ़ते हैं, वहां पर भी लिखा गया है कि जो खुशी से अपने अपराधों को मान लेते हैं वह ब्लेस्ड होंगे। कितने भी गहरे पाप क्यों ना हो, प्रभु कहता वो मैं मिटा दूंगा। परंतु विचार करें, उसको नहीं पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 19 वचन निकालिए, और आप नोट कर सकते हो। यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय उसका 18 से लेकर 20 वचन तक वहां बताया गया, यदि तू खुशी से अपने अपराधों को मान लेगा, मैं तुझको आशीषित करूंगा। परंतु यदि तू मुकर जाएगा, यदि तू परमेश्वर के आगे अपने आप को दंडवत नहीं करेगा, अपराधों को नहीं मानेगा, तो प्रभु कहता तेरे ऊपर तलवार चलाई जाएगी। मैं चाहूंगा प्रेरितों के काम में पढ़िए। इस पहले सब्जेक्टों को हम कंप्लीट करना चाहते हैं जी। क्यों हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती? हमारे पापों के कारण, हमारे अपराधों के कारण। इसलिए मन फिराए। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 19 पद। इसलिए पश्चाताप करो। इसलिए आज मेरे प्रियो आपके पास समय है, आपने वचन को सुना है, और मैं फिर कहता हूं, नीति वचन 28 के 9 में कहा, जो मेरी व्यवस्था को सुनने से कान फेर लेता, उनकी प्रार्थना मेरी नजरों में घृणित है। इसलिए आज इसी समय अपने अपराधों को मान मेरे भाई, अपने पाप को छोड़। यदि ठेके में जाता, वहां जाना छोड़ दे। बुरी संगत में जा रहा है, छोड़ उस बुरी संगत को, हर बुरे काम को छोड़ दे। प्रभु के आगे सच्चाई से दंडवत कर, अपने आप को अधीन कर, तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। यहां क्या लिखा है? इसलिए पश्चाताप करो और लौट आओ। लौटा। वहां से, कहां से लौट कर आ? जिस बुरी संगत में गया है तू, लौटा। जिस पाप की कीचड़ में चला गया, लौट के आ। जिस बुराई की दलदल में चला गया, वापस आ, कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे, जिससे कि प्रभु की उपस्थिति से
सुख चैन के दिन आए, जिससे कि प्रभु की उपस्थिति से, सुख चैन के दिन आए, प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु के घर से, प्रभु की ओर से आपके लिए आराम आएगा, सुखद जीवन आएगा, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आएगी, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये पॉइंट नंबर 1 है मेरे भाइयों कि आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। आगे मैं चलना चाहता हूं। सेकंड पॉइंट,